कभी अच्छी कभी खराब फसल का हिसाब। बहुत दूर तक फैले हुए थे कोड़े हुए खेत। बहुत दूर तक फैले हुए थे कोड़े हुए खेत। उनकी बहसों की तरह, बेसिर पैर की बहसों की तरह जड़ें भी दिखाई दे रही थीं उनकी कुड़ाई के बीच। जड़ें भी दिखाई दे रही थीं उनकी कुड़ाई के बीच। यानी बुआई को तैयार नहीं थे ये खेत। यानी बुआई को तैयार नहीं थे ये खेत। क्या मालूम परती छोड़े जाने वाले थे इस मौसम या इस पूरे साल। कुछ इस इत्मीनान से सूख रही थी जड़ें। कुछ इस इत्मीनान से सूख रही थी जड़ें धूप में और हवा से बेतकल्लुफ़ लापरवाह मौसम की बारिश से जो अक्सर ही आ रही थी और आ तो रहा था बाकायदा बारिश का मौसम है। और आ तो रहा था बाकायदा बारिश का मौसम भी। पता नहीं किस फसल की जड़ें थीं। अगर ईंख की थी तो क्या शेष थी उनमें इतनी चीनी जो परेशान कर सकती थी आने वाली अरहर की फसल को। लेकिन प्रकृति में कुछ भी इतना फूहड़ नहीं था। लेकिन प्रकृति में कुछ भी इतना फूहड़ नहीं था आदमी की सोच जैसा। हालांकि आदमी उसे जोत और उगा रहा था अपनी खेती के हल से और हिसाब भी रख रहा था कभी अच्छी कभी खराब फसल का, और नहीं रख पा रहा था हिसाब पाप नापाक हवा का। तो दोस्तों बाकी तो जो इसमें है खेती की हालत, प्रदूषण, ज़मीन की हालत, केमिकल फर्टिलाइज़र, घास का जलना, सब कुछ वो तो है ही है। फसल की बर्बादी, बेमौसम की बारिश, कभी सूखा। लेकिन सबसे ज़्यादा अंत प्रदूषण पे लिखी गई ये कविता थी कि हवा कितनी प्रदूषित है और देखिए कि कोरोना आ गया, एयरबॉर्न डिजीज़, और उसने इसका मतलब ही बदल दिया आमूल। तो आशा है कि ये कविता मेरे चौथे कविता संग्रह ओस हिल सुबह से आपको पसंद आएगी। शीर्षक का मतलब सिर्फ ये है कि सुबह मीठी हो, ओस की बूंद से नम और मुलायम। सुनने के लिए धन्यवाद।